जी स्टूडेंट्स, और इसके अलावा आपके क्वेश्चन इन्वर्स के ऊपर मुश्तमिल थे कि इन्वर्स सर किस किस मेथड किस किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है और किस किस मेथड से करना है। मैं उसको रिकॉल कर देता हूं। और इसी तरह नेटवर्क फ्लो के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन एक दो आए थे कि नेटवर्क फ्लो में जो है सर वो किस तरह से सॉल्व करना है। सो दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स का, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए आसान, जो मैंने आपको आसान अल्फाजों में ये बताया था, एक ऐसा मैट्रिक्स का इन्वर्स आगे हम फाइंड आउट करेंगे जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सूडो इन्वर्स और दूसरे इन्वर्स में फर्क क्या है? हमने पढ़ा था कि हम बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास इन्वर्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इन्वर्स फाइंड करने के दो हमने जो है वो मेथड पढ़े थे। एक 3 क्रॉस 3 का आसान है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ आई बाय फार्मूला a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर determinant of A adjoint of A adjoint of A by finding the adjoint हम inverse find out करते हैं। और इसी तरह दूसरा मेथड क्या था? by elementary row operations, by Gauss Jordan elimination method। गॉस जैसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिहाज से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से इन्वर्स किसका फाइंड आउट किया जाता है। अब इसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कॉलम ऑपरेशंस के लिहाज से होगा। सो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े थे। अब ये दोनों मेथड माइंडेड उस वक्त है जब हमारे पास सिस्टम स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर है। अब ये एडजॉइंट फाइंड करके इन्वर्स फाइंड आउट करते थे, और इसी तरह एलिमेंट्री रो, फिर प्रॉपर्टीज में भी हम इन्वर्स को यूज करते थे। वो सारी डिटेल जो है उसमें मैं फर्दर अब नहीं जा रहा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का थीम क्या थी कि हम राइट साइड पे आइडेंटिटी लिख देते थे और रो ऑपरेशंस अप्लाई करते थे। तो हमारे पास ये ए ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, तो हम एगुमेंटेड के साथ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। जब हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो टारगेट हमारा है कि लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाए, तो राइट पे जो हमारे पास मैट्रिक्स जो बचता है वो ए इनवर्स कहलाता है। सो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से हमारे पास इसका इनवर्स था। अब ये दोनों इनवर्स, अब याद रखिएगा, ये दोनों उस वक्त है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तब हम जब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे उस मेथड को सूडो इनवर्स कहते हैं, पेनरोज इनवर्स कहते हैं। अब इसके लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा भी हो सकती है कॉलम से और नंबर ऑफ रोज कम भी हो सकती है कॉलम से। सो उस वक्त जब इनवर्स फाइंड करेंगे सूडो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। यही कंफ्यूजन थी आपकी। जब n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो हम बाय फार्मूला या बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, सिस्टम स्क्वायर नहीं होगा, हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है अननोन्स की, तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो सूडो इनवर्स कहलाएगा। अब इस सूडो इनवर्स की पहले मेथडोलॉजी है जिसको लेक्चर के की वीडियोस में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्दर ये सारी डिस्कशन जो है वो डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस मैंने की हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि हम किस तरह इनवर्स कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगेन, स्क्वायर के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई होता है, लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आप अप्लाई करेंगे या बाय फार्मूला बाय फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, तब आप सूडो इनवर्स की मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे, जिसको लेक्चर के अंदर डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया है। इसी तरह फिर नेक्स्ट है कि जो नेटवर्क फ्लो के अंदर सर इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, क्या इसकी मेथड, इसको भी डिटेल में डिस्कस की है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। नेटवर्क फ्लो का बेटा एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है, वो ये है कि हर जंक्शन, हर नोड के ऊपर हमने फ्लो इन को बराबर रखना है फ्लो आउट के। हम एज्यूम करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को, फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट।
फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट, जिसे स्मॉलली लिखा जाता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एट ईच जंक्शन। ये ए बी सी डी ये जंक्शन है हमारे पास। जितने हमारे पास जंक्शंस आएंगे, नोड्स आएंगे, इन नोड के ऊपर उतनी हमारे पास इक्वेशंस जो है वो बनेंगी। अब इस नेटवर्क फ्लो के दो पार्ट हैं। नंबर वन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन गिवन है कि आप हर जंक्शन की इक्वेशन को लिख दें और उसकी आर्गुमेंटेड फॉर्म लिख दें। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ax इज इक्वल टू b, इसकी एप्लीकेशन है नेटवर्क फ्लो। इसी तरह हमने केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, वो एक्स होमोजीनियस फॉर्म के, नॉन होमोजीनियस फॉर्म की हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है। ax इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाती थी उसकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे अब मैंने जैसे पहले बताया कि दो टारगेट हैं। पहला ये कि जंक्शन की इक्वेशन को लिखा जाए, उसके बाद सिस्टम को सॉल्व किया जाए और अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाए। ये अननोन्स है x1 x2 x3 x4 और x5। अब जंक्शन ए की जब मैं इक्वेशन लिखता हूं, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपने मुझे कहा था सर सॉल्व कर दें, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो जंक्शन एट मैं लिख देता हूं एट ए, जंक्शन के ऊपर फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट की इक्वेशन क्या आएगी। अब ये 80 इन हो रहा है, सो मैं लिख दूंगा 80 इज इक्वल टू आउट क्या हो रहा है x1 और x5, x1 और x5, ये x5 आउट हो रहा है और x1 जंक्शन ए पे प्लस x5। अब इसमें अननोन्स बाकी, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट 0 है, x4 का कोफिशिएंट 0 है। अब आप जंक्शन बी के ऊपर आ जाए, एट जंक्शन बी पे आप देखें तो इन हो रहा है जी x1 इन हो रहा है प्लस 100 इन हो रहा है, प्लस 100 इज इक्वल टू x2 भी इन हो रहा है, सॉरी x प्लस x2, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस x2 इज इक्वल टू ये x4 जो है ये b के ऊपर आउट हो रहा है, सो x4। अब यहां पे इसका जो कोफिशिएंट होगा x5 का वो 0 होगा। अब आप इसको रीराइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम की तमाम, इसको आप इसको मैं लिख देता हूं, चले x1 प्लस x2 प्लस 0x3 माइनस x4 प्लस 0x5 प्लस 0x5 इज इक्वल टू माइनस 100। ये जंक्शन बी की इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह जंक्शन सी की इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं एट सी के ऊपर इक्वेशन है हमारे पास। सी पे इन देखें तो x3 इन हो रहा है, x3 प्लस इसके अलावा इन और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इज इक्वल टू 90 प्लस x2 भी आउट हो रहा है प्लस x2, सो x3 इन हो रहा था, x2 और 90 आउट हो रहे हैं, तो इसको रीराइट करें तो 0x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 इज इक्वल टू 90, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 90 था। और लास्ट पे जंक्शन है जंक्शन डी। अब देखिए एक इक्वेशन बन गई जंक्शन ए के हिसाब से, दूसरी बी के, तीसरी सी, जितने जंक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी। सो डी के ऊपर जो है, अब डी को अगर देखें तो इन क्या क्या हो रहा है, x5 इन हो रहा है, x5 प्लस और क्या इन हो रहा है प्लस x4, ये x4 इन हो रहा है, x4 इज इक्वल टू आउट में x3 आउट है और प्लस 90। अब इनको रीराइट करके ये सारी की सारी ये जंक्शंस की इक्वेशन बन गई है। अब इसी से आर्गुमेंटेड फॉर्म बन गई। ये पार्ट 1 है कि सबसे पहला काम क्या है कि हमने जंक्शंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो यही आपका क्वेश्चन था कि सर इसको पहले सिर्फ लिखना है या सॉल्व। तो इसके दो पार्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ जंक्शन की लीनियर सिस्टम लिख दें, सिस्टम और लीनियर इक्वेशन में से कन्वर्ट कर दें, तो आपने बस यहाँ तक लिखना है।
अगर आपको कहा जाए कि आप पहले सिस्टम में कन्वर्ट करें देन सॉल्व करें, तो फिर आप कंप्लीट इसको, जो कि इस वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट वीडियो गिवन है, आप वहां से जाके सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी साथ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, और मैंने आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अनाउंस कर दूंगा। कल आपका जो है वो क्विज भी है और इसी तरह असाइनमेंट भी है जो आप लोग अपलोड करेंगे एलएमएस के ऊपर ही। और इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीआर या अपनी जीआर के थ्रू या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के जरिए जो है वो पूछ सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में पास करे और हमें जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल रूटीन में बहाल करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा।